जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे इंदिरा एकादशी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। इंदिरा एकादशी की सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म की यही तो खूबसूरती है कि यहाँ हर एक व्रत त्योहार का अपना अलग महत्व है। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को पड़ने वाली एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत पितृपक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन यानी एकादशी तिथि को पड़ती है। यह व्रत श्राद्ध पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ता है। वैसे तो एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, पर इस एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम की पूजा होती है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का निराकार और विग्रह रूप माना जाता है। हर साल पितृपक्ष के दौरान पड़ने वाला यह व्रत पितरों के मोक्ष के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। प्राणों के अनुसार इस व्रत को करने से पितरों के पाप धुलते हैं और उन्हें यमलोक से मुक्ति मिलती है। 2023 में 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आइए सुनते हैं। एक बार उदिष्ट ने पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि आश्विन कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उस व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच ओनी में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सदगति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात एक राजकुमार थे, जो महेशमतीपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में हमेशा आगे रहते, मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्मिक तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया हुआ देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। उसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं सर्वदा कुशल हूँ। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गईं। देवर्षि, आपके आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। तब नारद जी बोले, नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की। उस यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, मेरा बेटा मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजे। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। तब राजा ने पूछा, भगवान, कृपा कर इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए, किस पक्ष में किस तिथि को और किस विधि से यह व्रत करना चाहिए। तब नारद जी बोले, राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में 10वीं के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करो। फिर मध्य काल में स्नान करके एकाग्र चित्त हो एक समय भोजन करो तथा रात्रि में भूमि पर सो। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धो। इसके बाद भक्ति भाव से मंत्र का जाप करते हुए उपवास का संकल्प ग्रहण करो। मंत्र इस प्रकार है, अद्य स्तावम निराहारा सर्वभोग विवर्जिते शोभोच्चे पुंडरीकाच शरणम में भावोचित। इस श्लोक का अर्थ है, कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अछूते, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्य काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करो तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों को सत्कार करके उन्हें भोजन कराओ। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर गाय को खिला दो। फिर धूप और गंध आदि से भगवान हरिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करो। उसके बाद सुबह होने पर द्वादशी के दिन पुण्य भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करो। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधुओं, नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करो। हे राजन,
इस विधि से आलस्य रहित होकर यह व्रत करो, इससे तुम्हारे पितृ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतपुर की रानियों, पुत्रों और व्रतियों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु धाम को चले गए और राजश्री इंद्रसेन भी निष्कंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी व्रत के महात्म का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये थी इंदिरा एकादशी, पितृ एकादशी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और इसी तरह की व्रत कथाओं को सुनने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। थैंक यू।